और आज की टॉप स्टोरी में बात करेंगे खतरे में खान। जी हां, बात यही चल रही है और ये सवाल इसलिए क्योंकि आज बॉलीवुड के 3 खान सलमान, सैफ और शाहरुख तीनों पर खतरा मंडरा रहा है। मायानगरी में बीते कई दिनों से सितारों के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। 15-16 की दरमियानी रात को सैफ अली खान के घर में घुसकर हमलावर ने चाकू से एक नहीं कई बार वार किए। बड़ी खबर बता देते हैं, सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। इमारत के लेआउट को हमलावर जानता था, यह पुलिस कह रही है। इमारत के लेआउट को हमलावर जानता था कि कहां पर क्या है, कहां सीढ़ियां हैं, कहां शाफ्ट है, सब कुछ जानता था। यह पुलिस का मानना है और पुलिस कहती है कि आरोपी ने शाफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। शाफ्ट और सीढ़ियों से 11वीं मंजिल तक आरोपित पहुंचा है। तो ये वही इंसान कर सकता है जिसको लेआउट की बकायदा पूरी जानकारी। और ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज हमला करने के बाद जब ये नीचे की ओर भाग रहा था तब ये पता चला। तो ये वो शख्स संदिग्ध हमलावर जिसकी अब सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर बांद्रा पुलिस की थ्योरी के मुताबिक आरोपी कैसे सैफ के घर में दाखिल हुआ, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पुलिस सैफ अली खान के घर में काम कर रहे 2 मजदूरों से पूछताछ कर रही है। सैफ की छत पर फर्श का काम ये दोनों मजदूर कर रहे थे। अब इनसे सवाल जवाब किया जा रहा है क्योंकि पुलिस को यह शक है कि इमारत का लेआउट को जो आरोपी है वो बहुत अच्छे से आरोपित जानता था और 11वीं मंजिल तक पहुंचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, शाफ्ट और सीढ़ियों का उसने इस्तेमाल किया ताकि सबकी पहचान से बच सके। संदिग्ध हमलावर को सैफ अली खान के परिवार की पूरी जानकारी थी, A to Z। हमलावर आखिरी बार इमारत की 6ठी मंजिल पर दिखा उतरते हुए। इमारत में एंट्री या एग्जिट के वक्त लॉबी के सीसीटीवी में वो कैद हुआ और इसके साथ ही 6ठी मंजिल पर उतरने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। 6ठी मंजिल के बाद संदिग्ध हमलावर को कहीं भी नहीं देखा गया। आप सोचिए कि कितना दिमाग है, पहले से जानता था। हमलावर को ना ही मेन एंट्री गेट से बाहर निकलते देखा गया। अब पुलिस को शक है कि ग्राउंड फ्लोर तक पहुंचने के लिए शाफ्ट का इस्तेमाल इस हमलावर ने किया और नीचे आने के बाद आरोपी पीछे के रास्ते से बाहर निकल गया। 4-4 फीट की जो बाउंड्री थी उसको पार करते हुए। सोसाइटी का पिछला हिस्सा सीसीटीवी कैमरों की पहुंच से दूर है, यानी उसको पता है कि कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कहां से बचा जा सकता है और इसलिए पीछे का रास्ता उसने चुना है और इसलिए कहा जा रहा है कि वो सब कुछ पहले से जानता था। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, सैफ पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। खुलासा, आरोपित पहले भी सैफ अली खान के घर पर जा चुका था। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि वो पहले भी सैफ अली खान के घर पर जा चुका था। कई बार रेकी कर चुका था घर की कि कहां से आना है, कहां जाना है, कहां पर जहांगीर का कमरा है, सैफ अली खान किस कमरे में रहते हैं, मेड कहां पर क्या करती है, सारी जानकारी थी। रेकी कर चुका था वो। आरोपित को पकड़ने के लिए पुलिस ने अब टीम और ज्यादा बढ़ा दी है। पहले कल तक जो खबर थी कि 10 टीमें पुलिस ने बनाई हैं इस आरोपित को पकड़ने के लिए, लेकिन अब 10 से दोगुनी हो गई हैं, यानी 20 टीमें बनाई हैं। अब ये 20 टीमें इस इलाके में, इस इलाके के बाहर, मुंबई से बाहर सब जगह जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन आप देखिए कितना शातिर है, कितनी प्लानिंग उसने की थी और प्लानिंग करने के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया था, यानी पूरे दिमाग का इसने इस्तेमाल यहां पर किया था और हो सकता है कि किसी ने इसकी मदद की हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि पुलिस सूत्रों से जो खुलासा हुआ है, आखिर वो खुलासे क्या है। तो खुलासा यह हुआ है कि आरोपी पहले भी सैफ अली खान के फ्लैट में जा चुका था। फ्लैट का जो लेआउट होता है उससे वो बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ था, उसको पता था कहां पर क्या है, कहां पर क्या नहीं है। आरोपित को डुप्लेक्स फ्लैट में एंट्री का रूट पता था। आरोपी को पता था कि सैफ अली खान के घर में बच्चों का रूम कौन सा है, जहांगीर का रूम कौन सा है। उसको यह भी पता था कि बाथरूम कहां है। उसको यह भी पता था कि फायर एग्जिट की सीढ़ियां कहां पर हैं। यह सब इस आरोपित को पता था। शाफ्ट कहां है सब उसको पता था। फरार होने के लिए सीसीटीवी के ब्लाइंड स्पॉट क्या है यह भी पता था। ब्लाइंड स्पॉट जहां पर सीसीटीवी नहीं पहुंच पाता,
ये बकायदा उसे सारी चीज पता थी। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और राकेश ने कल एक रिपोर्ट दिखाई तो उसमें बताया था कि कहां से 4-4 फीट की दीवारें कोई भी पार करके वहां पर आ सकता है, कुछ ब्लाइंड स्पॉट पीछे की साइड। कौन कौन सैफ के घर पर गए और खास तौर से 2 या 2 से ज्यादा बार कितने लोग गए, वो तमाम लोग जो है फिलहाल वो जांच की रडार पर है। पुलिस उन सभी लोगों को तलाश करके उनका बयान दर्ज करना चाहती है और इसके लिए चाहे वो सोसाइटी की रजिस्टर में जो एंट्री की गई है वो रजिस्टर की बात करें, वहां फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा गया है उसका डेटा की बात करें, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे जो सिक्योरिटी एप्स होते हैं उसका जो डेटा ये खंगाल रही है ताकि कौन ऐसे लोग हैं जो पिछले 2 महीने में बार बार सैफ के घर में गए, जिससे सैफ का घर अच्छी खासी तरीके से पता है, अगर वो खुद अगर उसने किया है तो। वरना जो वहां पर साफ सफाई के लिए लोग आते हैं, झाड़ू पोछे के लिए जो लोग मेड जाते हैं, नौकरानी जो उनके पास फुल टाइम है या कोई स्टाफ है, क्या उनकी कोई भूमिका इसमें संदिग्ध है? इसको लेकर के भी पुलिस जो है जांच करेगी, क्योंकि ये अकेले किसी शख्स की जो है बस की बात नहीं हो सकती, ऐसा पुलिस का मानना है। तो ऐसे में या तो उसे किसी ने मदद की है, कोई अंदरूनी शख्स है, और या तो वो खुद पहले जो है सैफ अली खान के घर पे 2-4 बार जा चुका है, ऐसा शख्स जो पुलिस जता रही है। उसके बिना पर पुलिस जो है आज अलग अलग जगहों पर जांच कर रही है उस शख्स की तलाश में। जैसे कि आपने कहा 20 से ज्यादा टीमें बना दी गई हैं। कहां से निकल जाता है, बहुत बड़ा सवाल है। बने रहिए हमारे साथ। तमाम सवालों और पुलिस की जांच के बीच सैफ अली खान के छोटे बेटे जहांगीर की केयर टेकर ने एक बड़ा खुलासा किया। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहांगीर जो, तो देखिए क्या सामने आई है हम आपको बताते हैं। जहांगीर की आया ने क्या कुछ बताया है जो केयर टेकर थे। उन्होंने बताया कि सैफ का परिवार बिल्डिंग की 11वीं-12वीं मंजिल पर रहता है। हालांकि ये सभी लोग वहां पर जानते हैं। 16 जनवरी की रात में, मतलब 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात में 2 बजे एक आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही आवाज सुनाई देती है तो वो आगे जाती, वहां पर देखते कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और लाइट जली हुई थी। बाथरूम के दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा हुआ था, उसे पता है बाथरूम कहां है। एक शख्स खड़ा हुआ था वहां पर, शख्स ने टोपी पहनी थी, बाएं हाथ में लकड़ी का एक सामान था और शख्स के दाएं हाथ में एक लंबी पतली हेक्सा ब्लेड भी थी। धक्का मुक्की के दौरान उसने ब्लेड मारने की कोशिश की और हाथापाई के दौरान उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। 1 करोड़ रुपए। हंगामे हुआ, फिर उसके बाद चीख पुकार हुई और जब हंगामा और चीख पुकार मची तो उसके बाद यह सुनकर सैफ बाहर निकल आए। सैफ ने शख्स से पूछताछ की तो उसने हमला कर दिया। मतलब पहले बातचीत हुई, तो देखिए क्या सामने आई है हम आपको बताते हैं। जहांगीर की आया ने क्या कुछ बताया है जो केयर टेकर थे। उन्होंने बताया कि सैफ का परिवार बिल्डिंग की 11वीं-12वीं मंजिल पर रहता है। हालांकि ये सभी लोग वहां पर जानते हैं। 16 जनवरी की रात में, मतलब 15 और 16 जनवरी की दरमियानी रात में 2 बजे एक आवाज सुनाई देती है। अब जैसे ही आवाज सुनाई देती है तो वो आगे जाती, वहां पर देखते कि बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था और लाइट जली हुई थी। बाथरूम के दरवाजे के पास एक शख्स खड़ा हुआ था, उसे पता है बाथरूम कहां है। एक शख्स खड़ा हुआ था वहां पर, शख्स ने टोपी पहनी थी, बाएं हाथ में लकड़ी का एक सामान था और शख्स के दाएं हाथ में एक लंबी पतली हेक्सा ब्लेड भी थी। धक्का मुक्की के दौरान उसने ब्लेड मारने की कोशिश की और हाथापाई के दौरान उसने 1 करोड़ रुपए मांगे। 1 करोड़ रुपए। हंगामे हुआ, फिर उसके बाद चीख पुकार हुई और जब हंगामा और चीख पुकार मची तो उसके बाद यह सुनकर सैफ बाहर निकल आए। सैफ ने शख्स से पूछताछ की तो उसने हमला कर दिया। मतलब पहले बातचीत हुई,